हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर ऑफ एंड्स डिवाइन टैरो। मैं अदिति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, और हम साथ में आपकी करंट फीलिंग भी इस वक्त देखेंगे कि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं। और सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग्स जो भी होती हैं इनको बहुत लाइट हार्टेड होकर के देखना चाहिए, और कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टैरो की एनर्जी जो होती है वॉलेटाइल एनर्जी होती है। ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो बहुत सीरियस नहीं हो उस चीज़ को। बहुत कोई चीज़ अगर बुरी आती है तो उसको बहुत दिल पे ना लाएं, क्योंकि ये हो सकता है आपकी इस वक्त की एनर्जी हो वो टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है। ठीक है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे लें और लाइट हार्टेड होकर के देखें। और सबसे पहले अपने डिवाइन को प्रे कर लें। जिनको भी आप जिस धर्म को भी मानते हैं अपने डिवाइन को प्रे करें और उनसे कहें कि वो आपके सवालों का आपको सही जवाब दें। और जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं ठीक उसका 3 बार अपने दिमाग में नाम लें मन में, और पूरा ध्यान उसी पे फोकस करें। क्योंकि अगर आपका ध्यान इधर उधर जाएगा तो वो, क्योंकि टैरो एनर्जी रीड करता है तो एनर्जी डिस्टर्ब भी हो सकती है। क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो इसमें जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं वो आप रखिए, जो नहीं रेजोनेट करता है वो आप उनको जाने दीजिए। और हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाए, हो सकता है उसको कुछ पार्ट आपसे मैच करे। तो जितना मिलता है आप अपने पॉइंट्स को रखिए और बाकी को जाने दीजिए। और अगर कोई पॉइंट नहीं मिलता है और आप तो उसको आप दूसरी रीडिंग कोई देख लीजिए मेरे चैनल पे ही या कहीं पे, क्योंकि मैं जितनी भी रीडिंग्स करती हूँ ये सभी टाइमलेस होती हैं। तो आप जब भी आपके सामने आएंगी वो आपसे रेजोनेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अपनी नॉर्मल टैरो डेक इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम एक क्लैरिफायर भी लेंगे हम दूसरी डेक से, और इसमें हम एंजल मैसेज भी देखेंगे, एंजल गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम, और कुछ साथ में कुछ हम मैसेजेस हैं वो भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी टैरो डेक से करते हैं। तो चलिए, कार्ड मैंने सारे सफल करके रखे हुए थे फिर से, लेकिन आप एक बार मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए तब तक सफल करती हूँ, तब तक आप अपने डिवाइन से प्रे करिए और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और जो भी सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपकी करेंट फीलिंग क्या है, ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग देख लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं या जो भी सब्सक्राइबर हमारे इस वक्त हमें देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। हमारे जो भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोगों की कंडीशन ये है कि आप वेटिंग मोड में हैं। ठीक है, आप मैरिज करना चाहते हैं, और लेकिन आप अपने पार्टनर का, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से आपके पास आएँ और आपको अपना प्रपोज़ल दें। इसकी वजह से आप दूसरों के प्रपोजल्स भी नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ में होपफुली, और आपको बहुत बर्डन हो रहा है इस बात का। ठीक है, क्योंकि आप मैरिज करना चाहते हैं, आप एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, बट आप इस वजह से आप दूसरों के प्रपोजल आपको लाइफ में आ रहे हैं मे बी, पर आप उनको भी ले नहीं रहे हैं। लेकिन आप अपने प्यार का किसी पर्सन जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अफेक्शनेट फील करते हैं, आप उसका वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपकी तरफ आएँ। ठीक है, जल्दी एक्शन लें, लेकिन क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है, डिले हो रही हैं चीज़ें, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। ये है आपकी फीलिंग। ठीक है, आप लोगों के केस में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकती है, या हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं इस वक्त। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप भी बहुत गुस्से में हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आपने कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बना के रखी हुई हैं कि नहीं हमें ये मिलेगा तो ही हम करेंगे,
क्योंकि शायद अब सरेंडर करने की कंडीशन में आप भी नहीं है। अब आप आर या पार देख रहे हैं कि डिसीजन क्लियर होना चाहिए, ये है आपकी कंडीशन। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ लोग हो सकता है जो एक किस्मत के पहिए का घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें बदलें उनकी लाइफ में और चीज़ें सब कुछ सही हो, ठीक है। बहुत स्टेबिलिटी का भी वेट कर रहे हैं कुछ लोगों का है। ये हो सकता है कि आप लोगों की कनेक्शन में आपके पार्टनर या आप कोई एक हैं जो स्टेबल नहीं है अभी, वो स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए तो फिर ये सारी चीज़ें वर्कआउट हो। ओवरऑल ये है कि आप अभी वेट कर रहे हैं, आप मैरिज या स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, आप कोई डिसीजन चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है, डिले हो रहा है उसमें, इसलिए आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस बात का। और आप प्रपोजल्स शायद आपको आ रहे हैं बट आप ले नहीं रहे हैं, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। आपके पास और भी प्रपोजल्स हैं बट आप ऑफ़र नहीं रिसीव करें। तो ये तो आपकी करंट फीलिंग थी। अगर आपसे ये रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपकी है, और अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रही है तो डेफिनेटली फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, तो फिर आप इसको अभी छोड़ सकते हैं। आप कोई दूसरी रीडिंग मेरे ही चैनल पे देख सकते हैं या फिर किसी और की देख सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ों को देख के अपना मूड जो है वो ख़राब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी है, ठीक है। चलो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उस वक्त उनको लेकर के क्या है। जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उस वक्त क्या है। अब ये चारों कार्ड क्योंकि साथ में आया और मेरा मन किया तो मैंने ले लिया है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं लेती नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं पुल आउट करती हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये चार आए थे और मेरा मन किया है क्योंकि, तो मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। ये दोनों कार्ड आपके कॉमन भी हो गए हैं, आपकी एनर्जी और उनकी भी एनर्जी में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन अभी निकल रही है, मैं खुद निकालूंगी, प्लीज़ डिवाइन 19 में निकलवाइएगा प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी सब्सक्राइबर और जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग उनके पार्टनर की इस वक्त उनको लेकर के क्या है। मैं थोड़े से कार्ड ज़्यादा निकालूंगी क्योंकि ये कार्ड मैंने पहले अपने आप आ गए थे तो इसलिए रखा था। मैं अभी कुछ कार्ड और निकालूंगी। जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त उनको लेकर के क्या है। वो फुली कार्ड दिख रहे होंगे, नहीं तो मैं दिखाती जाऊंगी आपको। ये नहीं खुद से निकाल। 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारे कार्ड जो है वो देखिए एनर्जी एकदम सेम ही है सभी में। जो कार्ड हमारे पहले आए थे उनमें भी और ये बाद में जो आए हैं उनमें भी, ठीक है। अब हम थोड़े से ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली है यहाँ पे, ठीक है। लिब्रा है, बाकी पेंटिकल है, वेंट्स है, कप्स हैं और स्वॉर्ड्स है। सभी है तो सारे ही साइन के लिए है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाइन, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी साइन के लिए है, ठीक है। सभी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी के लिए है ये। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिब्रा और स्कॉर्पियो की एनर्जी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो वेटिंग की आ रही है, ठीक है। सेम ये एनर्जी आई थिंक ऐसा लग रहा है ये म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और जो 10 ऑफ वॉन्ड्स जो का कार्ड जो है ये आप दोनों के ही रीडिंग में आया था। आपकी भी म्यूचुअल एनर्जी में भी आया था, उनके में भी आया था, दोनों में ही है, ठीक है।
तो उस कंडीशन में ये चीज़ हम कहेंगे कि आपका जो पार्टनर है इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लॉस हो गया है उनका, कुछ चीज़ें हैं, अभी भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स मतलब पीछे है, कुछ है ऐसा जो अच्छा भी है लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहे हैं अभी, सिर्फ जो उनका आगे जो 3 कप गिरे हुए पड़े हैं बस ये उन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। प्यार है, ठीक है, यहाँ पे डेथ और टावर दोनों की ही एनर्जी है। कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है, कुछ ऐसा लग रहा है उनको कि जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हुई हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी, काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ लग रही है कि उनकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड जो होता है ये 2 चीज़ों को शो करता है, किसी तरीके की कुछ एंडिंग है और कुछ न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। डेथ का कार्ड एक्चुअली बुरा नहीं होता है बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं और एक नई बिगिनिंग उनकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। जस्टिस देना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए चीज़ भी होगी कि हो सकता है चीटिंग हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी का हालांकि ऐसा इसको कह सकते हैं लेकिन ऐसा थर्ड पार्टी इसको नहीं बोलेंगे। जो मुझे ओवरऑल जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि वो इस वक्त बहुत दुखी हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें, कोई चीज़ है उनकी लाइफ में जो ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट, और जिसकी वजह से उनको वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं इस वक्त, बहुत तकलीफ़ में है इस वक्त, और वो चीज़ों को लेकिन एनालाइज कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। वो चीज़ों में कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढने का हो सकता है, वेटिंग की एनर्जी है, क्योंकि हमारी ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो वेटिंग की एनर्जी है हमारी, ठीक है। ये एम्प्रेस है, आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस के ठीक नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए चीज़ रेजोनेट हो सकती है कि आप लोगों की केस में, क्योंकि हमारे पास मून की एनर्जी भी है तो हम ये कह सकते हैं कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि मदर इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों की मदर हैं जो इस रिलेशन के लिए खुश नहीं है और वो नहीं चाहती हैं, जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं, लेकिन एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह वो आपको देखते हैं, दूसरी तरफ मदर है उनकी, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके अपने बच्चे हैं और उनकी अपनी वाइफ हैं, शायद उनके उस रिलेशन में वो अटके हुए हैं और उसकी वजह से उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल है कोई, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। तो कुछ लोग हैं जिनके लिए थर्ड पार्टी ये होगा, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे है थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी कई लोगों के लिए अलग अलग होगी। मैक्सिमम लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे पेरेंट्स इशू लग रहा है, यहाँ पे, ठीक है, पेरेंट्स इशू लग रहा है और यहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व है किसी न किसी रूप में, एक चीज़ तो है, ठीक है, कोई ना कोई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है जो कि ये शो करता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से यहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व है, कोई ना कोई, या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, या फिर हो सकता है आपके बच्चे हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ है, कोई किसी तरीके का चिल्ड्रन इशू है यहाँ पे, या ये हो सकता है कि वो खुद एक बेटे हैं अपने पेरेंट्स के, तो उनके घर में उनकी मदर जो हैं वो उनके ऊपर काफ़ी डोमिनेटिंग है इस वक्त और शायद वो चीज़ों को वर्कआउट नहीं होने दे रही हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है और उनको वो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ काफ़ी सारे लोगों में एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हो सकता है आपके पार्टनर अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं अभी और वो कोई भी डिसीज़न उस कंडीशन में नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, वो स्टक हैं, स्टक की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो स्टक हैं यहाँ पे और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए कुछ लोग ये भी हैं कि उन्होंने खुद को अभी होल्ड बैक किया हुआ है, ठीक है, वो पीछे की तरफ देख रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स को मैं सिर्फ चीटिंग का कार्ड नहीं लेती हूँ, कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ कोई अपने हथियार समेट के भाग रहा है, ठीक है, भागने के, लेकिन वो फिर भी पीछे देख रहा है, पीछे देख रहा है। कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ लोगों के केस में इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मैं यहाँ से वापस लेता हूँ, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे है, जिसे वो बहुत ज़्यादा, जो उनकी लाइफ में बहुत स्पेशल जगह रखती हैं, जिनकी वजह से जिनको वो छोड़ के रखती हैं या रखते हैं। एनर्जी आप अपने हिसाब से, मैं एनर्जी रेट करती हूँ, जेंडर बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे वो उनको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, या कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, चीज़ें ज़बरदस्ती उनसे ख़त्म कराई जा रही हैं, पर फिर भी वो अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं, चीज़ों को उन्होंने अभी गिव अप नहीं किया है, स्टक ज़रूर है लेकिन गिव अप नहीं किया है, वो अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं किसी तरीके का, एक स्टेबिलिटी लाने के बाद फिर वो आपको एक प्रैक्टिकल ऑफर करना चाहते हैं आपके साथ। एक कभी कभी उनके माइंड में आता है कि वो इन सब चीज़ों से दूर चले जाएँ, किसी तरीके से साथ में, आपके साथ में चले जाएँ या कहीं दूर चले जाएँ, ठीक है, इन सब चीज़ों से, परिस्थितियों से। जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है।
जस्टिस चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। टावर मूवमेंट है, किसी वीडियो सडनली पॉज हो गई थी, सॉरी। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की कोई डेथ या कोई कैजुअलिटी घर में उनके हुई हो, तो ये है। तो फिलहाल ये है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बर्डन फील कर रहे हैं कुछ चीज़ों के मामले में। या तो वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं या आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, चीज़ों का वेट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए कंडीशन ये हो सकता है कि हो सकता है वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो किसी तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ों का वेटिंग की एनर्जी है, मेन चीज़ वो वेट कर रहे हैं, जस्टिस का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की कंडीशन में ये हो कि वो अपने परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो चीज़ें वहाँ पे वर्कआउट हो नहीं पा रही हैं, इसलिए उन्हें लग रहा है कि सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं थोड़े से क्लैरिफायर ले लेती हूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बताइए डेथ क्यों आया है, डेथ क्यों आया है। ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि किसी न किसी तरीके की जो है टेंशन में है, वो परेशान है, तो वो अपनी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के केस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कुछ करते नहीं हैं, तो शायद वो जॉब वगैरह का वेट करें, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट होकर अभी किसी रिश्ते के बारे में सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इन परिस्थितियों से बाहर निकल के आएँ, ठीक है। फैमिली इशू हो सकते हैं, किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है, वो थर्ड पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अभी खुद को आइसोलेट करके सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए टावर क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन टावर किस लिए आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मेन चीज़ वही है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और परेशानी की कंडीशन में है, तो वो अभी वेट कर रहे हैं बस चीज़ों के चेंज होने का, ठीक है। चीज़ों के चेंज होने का वेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ वो चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके से वो स्टक सिचुएशन से बाहर निकलें और न्यू बिगिनिंग करें, आपकी तरफ एक क्लैरिटी दें आपको, या आपसे क्लैरिटी मिले आपको, या तो क्लैरिटी लेना चाहते हैं या क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। ये मून इशू जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो चीज़ें ख़त्म हो, उनको न्याय मिले और उनको वो फाइनेंशियली स्टेबल हों किसी भी तरीके के। हो सकता है वो किसी जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, किसी तरीके का कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं जिसका वेट कर रहे हैं वो, और वो चाहते हैं कि वो चीज़ें बाद में वो आपको एक ऑफ़र कर सकें, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है मदर इशू है, तो वो चीज़ें दोनों तरीके इसमें बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में जल्दी ही सन आए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, निगेटिविटी ख़त्म हो लाइफ में। और भी इसमें मैं एक बार क्वीन ऑफ कप्स देख लेती हूँ किसके लिए। ये क्वीन ऑफ कप्स कौन है, टेन ऑफ कप्स, आप हैं ये, ठीक है। नो डाउट बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए फील करते हैं वो ये जानते हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, चीज़ों का वेट कर रहे हैं। जॉब नहीं है तो जॉब या किसी तरीके की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। सेकंड चीज़, काफ़ी सारे लोगों के लिए फैमिली इशू हो सकता है, मदर इशू हो सकता है, तो हो सकता है वो फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस स्टक सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेना पा रहे हैं, लेकिन वो इन फ्यूचर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस हम ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है। आप यस और नो क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, तो आप अपना कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं इस माइंड में, तब तक सोच लीजिए, आपका सवाल का जवाब भी मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है ना। बी असर्टिव, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। स्टेबिलिटी हमें यहाँ पे दिख भी रही थी, ठीक है। बी असर्टिव, डिवाइन आपको कह रहे हैं। आपका कोई सवाल हाँ या ना में था तो उसके लिए आपका जवाब आपका ना में है, ठीक है। या ये डिवाइन की तरफ से ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ख़राब हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। चीज़ें आपकी लाइफ में सही होने वाली हैं। बी असर्टिव,
एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी तरीके की गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी का भी कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये क्लैरिटी को शो करता है, यानी किसी न किसी तरीके का हो सकता है आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ गई हो, तो आपके लिए ये कहा जाता है कि आप इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और कलेक्ट करिए, चीज़ों के बारे में श्योर होइए कि हाँ क्या चीज़ है, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी आपको एक रीडिंग करी थी, मैंने बताया था कि अभी जो हमारा जुपिटर का जो जगह चेंज हुआ है, बृहस्पति आया है और साथ में गुरु चांडाल योग चल रहा है अभी इस वक्त, गुरु और राहु की युति होती है, तो मैक्सिमम जो भी हमारे जो भी है उसमें ये गुरु चांडाल योग चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी नुकसानदायक हो सकती हैं। और क्योंकि अभी हाल में हमारा सोलर इक्लिप्स भी गया था, तो उस कंडीशन में क्या है, आपके बहुत सारे डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो आपसे गलत हो सकते हैं, ठीक है। और इस वजह से मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी कि जो आप अभी स्ट्रेस हैं, परेशान हैं, चीज़ों को पास ऑन होने दीजिए, लेकिन अभी कोई भी डिसीजन एटलीस्ट 30 तक कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। 30 तारीख तक कोई भी डिसीजन बड़ा नहीं ले किसी तरीके का, कोई भी अभी जैसे भी, चाहे जितनी ख़राब सिचुएशन है, आप अवॉइड करिए, बात मत करिए, नो कॉन्टैक्ट में रहिए। वैसे भी ये कंडीशन दिख रही है कि नो कॉन्टैक्ट ही है आपके बीच में, तो बेटर है, अच्छा है ये, क्योंकि ये टाइम अच्छा भी नहीं है बातचीत करने के लिए। तो अपने में खुद पे ध्यान दीजिए आप अपने, ठीक है। चलिए कुछ मैसेज निकाल लेते हैं प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आपके क्या मैसेज हैं, डिवाइन आपकी तरफ से क्या मैसेज हैं, और उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, वो भी मैसेज प्लीज दीजिए। ये एक गाना है जो अक्सर आता है, इतने सारे पेज हैं, पता नहीं कहाँ से यही गाना क्यों हमेशा आता है, मैं इतने ही से निकालूंगी, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ठीक है। अभी चक्रा आप बोलेंगे चक्रा क्या होता है, तो चक्रा आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए यूट्यूब पे। चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो उनको आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है। इंट्यूशन, क्योंकि मून कार्ड है, दिमाग को असर करता है, ये चीज़ें आती हैं, आप सही से सोच नहीं पाते हैं चीज़ों को, तो उसमें क्या होता है, आप अपने क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए, आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए और चक्रा हीलिंग अपनी करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, ठीक है। ऑनेस्ट, ठीक है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अपने रिलेशन में ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि गुरु चांडाल योग जो है ये लोगों को चरित्रहीन बनाता है, ठीक है। काफ़ी हद तक इस तरीके की चांसेस होते हैं कि आप अपने पार्टनर के प्रति डिसलॉयल हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, इस तरीके की कोई हरकत ना, आपका अपने ऊपर वश है, आप ना करें इस तरीके की कोई हरकत, बाकी आपके पार्टनर के ऊपर है कि वो क्या करते हैं, ठीक है। क्योंकि गुरु चांडाल योग जब हमारे उसमें बनता है, उसकी युति होती है, तो अगले 3-4 महीने तक उसका असर रहेगा, तो उस कंडीशन में ये चीज़ आपके माइंड में आ सकती है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हो सकता है आपको लगे कि हम किसी और से बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ठीक नहीं है, तो इस तरीके की कोई भी हरकत ना करें हम, ये है इस तरीके का। मिसिंग योर स्माइल, आपके पार्टनर आपकी स्माइल मिस कर रहे हैं। ब्यूटीफुल और हैंडसम, जैसे आप अगर लड़के हैं तो हैंडसम ऑब्वियसली, वो आपको कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। लव आपके लिए फिर क्वीन ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स हमारे दो आए थे, तो क्वीन ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स ने किया था, तो ये है, प्यार तो है ही ऑब्वियसली। हग मी, वो आपको हग करना चाहते हैं, गले लगना चाहते हैं। ईगो, हो सकता है आप लोगों के बीच में ईगो है, ठीक है, अपनी अपनी ईगो पकड़ के बैठे हुए हैं आप लोग, आप दोनों ही, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आप अपनी अपनी ईगो पकड़ के बैठे हुए हैं और एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या मतलब जिद पे अड़े हुए हैं, तो वो चीज़ ईगो भी आ रही है आप लोगों के बीच में, तो कंट्रोल करिए ईगो कंट्रोल करिए थोड़ा सा। वाना मीट यू, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। एक सॉन्ग आया है, सुनिएगा, हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो, मुझे नहीं मालूम, इस डेक में कई सारे सॉन्ग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार यही गाना क्यों आता है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे, तो मैं बता दूँ मुझे नहीं पता है कि ये गाना क्यों आता है, बट आप सुन लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो इसमें। तो ये थी हमारी रीडिंग, होपफुली आपको रेजोनेट करी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपसे पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जाते जाते आपके लिए एडवाइस ये है कि ये थोड़ा सा हार्ड टाइम चल रहा है इस वक्त कोई भी डिसीज़न नहीं लें, अभी 30 तारीख तक कोई भी डिसीज़न नहीं लें। सोलर इक्लिप्स का भी इफेक्ट पड़ रहा है। सेकंड चीज़ आपकी क्या हो रही है कि आपका अभी जो गुरु चांडाल योग है, जो अगले 3 महीने तक रहने वाला है, 3 साढ़े 4 महीने तक इसका असर रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको किसी भी तरीके की कोई ऊटपटांग हरकत नहीं करनी है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, किसी से डिस्ट्रैक्ट होकर के आपको किसी और से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अपने आप धीरे धीरे हील हो जाएंगी। पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए, ठीक है।
यहाँ इस तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा नहीं आई हैं। थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों का इशू जो दिख रहा है या तो ऑलरेडी वो उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी अपनी फैमिली है, या फिर ज़्यादातर लोगों के लिए मून इशू है, यानी कि उनकी पार्टनर है, अपनी फैमिली है, उनकी मदर इशू है। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई अगर आपसे चीट करना ही चाहता है तो करने दीजिए ना उसको। वो रिश्ते लाइफ में जो कुछ भी होता है वो प्री प्लान्ड होता है, डिवाइन के थ्रू होता है। ठीक है, तो आपके कुछ करने से या परेशान होने से चीज़ें तो ठीक हो नहीं जाएंगी। तो आप परेशान नहीं होइए, खुद पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए। ज़िंदगी में कोई आपसे प्यार करे ना करे, आप खुद से प्यार करिए। आप अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अपने स्टाइल पे ध्यान दीजिए, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। जो भी आप क्रिएटिव करते हैं, अच्छा करते हैं, बस उस पर ध्यान दीजिए। अभी आप फिलहाल लव लाइफ को बिल्कुल भूल जाइए, साइड में कर दीजिए, बिल्कुल बातचीत उसके बारे में नहीं करिए। ठीक है, चीज़ें जब सही होनी होंगी अपने टाइम के हिसाब से खुद ठीक हो जाएंगे। और सेकंड चीज़, सबसे बड़ी चीज़ होती है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसमें कहते हैं कि ज़िंदगी में जब आप जो चीज़ अपने अंदर जो आप सोचते हो ना, वही चीज़ क्रिएट कर लेते हो। अगर आप बार बार निगेटिव चीज़ें आप सोचते रहोगे तो निगेटिविटी आप अपनी लाइफ में अपनी कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अट्रैक्ट कर लोगे। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, खुश रहते हो, तो ऑब्वियसली अबंडेंस और खुशियाँ ही आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, तो क्राउन चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा पे अपने वर्क करिए, आपको उसकी हीलिंग की ज़रूरत है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं चक्रा हीलिंग पे आपके लिए किसी तरीके का कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको चक्रा हीलिंग पे वीडियोस बना के डाल दूँगी इसमें। और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मेडिटेशन करिए और सॉन्ग सुनिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।